बीमारी वही है, तो स्टेज से इतना फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए अब हमें इन सब के साथ साथ एक तो हमें नंबर्स की जरूरत है, ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है, ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत है, और साथ साथ क्योंकि अब ये डॉक्टर रहना मेडिकल मुझे को अफोर्डेबिलिटी है, ये इंडिया की थोड़ी सैड बात ये कि अफोर्डेबिलिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर। विलेज में कम है, टाउन में थोड़ी सी बेटर है, बड़े शहरों में बेटर है। कैंसर इज अ माउथ और अल्सर इज द माउथ। वो स्ट्रेस हो गया, जैसे आवाज बैठ गई, लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा जी, वो ज्यादा खट्टा मीठा खा लिया होना। क्या अवेयरनेस दी गई है, क्या जानकारी दी जा रही है, होती है? तो मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार आनंद। आई एम डायरेक्टर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਜੀਕਲ oncologist, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ oncologist, मतलब ਜਿਹੜੇ सर्जरी ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ हैं, रेडिएशन ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ हैं, और मेडिकल oncologist। ਅਸੀਂ बेसिकली आए हैं टू spread the awareness about early detection and curability of cancer। एंड शाम ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ टू डिस्कस कि अजकल केड़ी एडवांसिस आ गई हैं जिन्हें इन्ना ज़्यादा डिफरेंस किया है कि क्योर रेट्स हैव इम्प्रूव्ड। एंड दी इट्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ऑन्कोलॉजी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, रेडिएशन में बहुत हैं, सर्जरी में बहुत हैं। रेडिएशन में डॉक्टर साहब भी साढ़े नाल है, हाले तक रेडिएशन होती है सी टी स्कैन गाइडेड, ਹੁਣ MRI गाइडेड रेडिएशन ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ फोर्टिस गुड़गांव ਵਿੱਚ। This will be the second machine in the country where we will give radiation MR guided। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ट्यूमर डिटेक्ट ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ MRI। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ MRI गाइडेड ਹੋਏਗਾ। ट्यूमर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रैक ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈप्ट ਕਰਾਂਗੇ और रेडिएशन उसी टाइम देंगे ताकि ट्यूमर की कोई मूवमेंट ना हो और उसको बड़ी एक्यूरेटली असी रेडिएशन दे पाइए। कैंसर होने के कारण की है जी, ज़्यादा की कारण किस तरह कैंसर क्यों फैलता है? सो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट कुछ ये आंसर सानू पता है, कुछ नहीं पता। सब तो बड़ा कारण है कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कि मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इट गोज इन फैमिली। कोलन कैंसर है, जैसे किसी को अगर थोड़े फैमिली च कोलन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होया तो सानू फिर बाकी फैमिली मैंबर से कॉशियस रहना चाहिए है कि इन्हों असी स्क्रीनिंग कराइए। जैसे कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग होती है एंडोस्कोपी नाल, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है मैमोग्राफी नाल। तो बड़े सस्ते मैथड हैं, महंगे नहीं है। साल एक बार मैमोग्राफी कराओ, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कराओ, कोलन कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अज सब तो बड़ी जो चीज़ है वो यह है कि अगर अवेयरनेस होएगी तो कैंसर रेट विल रिड्यूस, द पीपल हु विल डाई ऑफ कैंसर विल रिड्यूस। तो ਜਿਹੜਾ फैल रहा है कैंसर वो दो तीन वजह नाल है। एक ये कि साढ़े लाइफ स्टाइल खराब है, जिस तरह हार्ट डिजीज ज़्यादा है वो पैरेलल कैंसर भी ज़्यादा हो जा रहे हैं। क्यों? ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और खूब फैट और घी मक्खन चीज़ पनीर असी खाने और उन्होंने बर्न करते नहीं है। अल्कोहल स्मोकिंग, ठीक है, इन्होंने चीज़ों की जी प्रेवलेंस है और सेवन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पंजाबी तो शुक्र है स्मोकिंग नहीं है, बाहर तुम देखो स्मोकिंग अल्कोहल। तो यह सारे इतने और थर्ड है कि हम लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है, ज़्यादातर लोग 70-75 साल तो ऊपर जी रहे हैं, तो उत्थे भी कैंसर ज़्यादा होता है। तो इस तरह कई रीजन्स हैं कि कैंसर बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर वृत्ति लुम्बा हूँ, मैं प्रोग्राम हेड हूँ फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हेमेटोलॉजी इंस्टीट्यूट की। आज क्लास में किस तरह से आगे जी, तो आज हमारा जो फोकस था, जो हम सबका बेसिकली अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे थे कैंसर की तरह, ठीक है। कैंसर एक गंभीर प्रॉब्लम है जिसका नंबर्स दिन पे दिन इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और उस कंपैरिजन में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चाहते थे कि आज हम प्रेस के माध्यम से जन जागरण तक सब तक एक मैसेज पहुंचाएं कि कैंसर को हम डायग्नोज कर सकते हैं, समय से डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर समय से डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट भी पूरे तरीके से पॉसिबल है, कैंसर एंड नहीं है। इसके लक्षण क्या होते हैं कैंसर के, कैसे पता चलेगा कि मरीज को मुझे कैंसर हो गया, उसका कोई लक्षण है? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग कैंसर्स होते हैं, कैंसर एक जगह का नहीं होता, अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूँ जो बहुत कॉमन है हमारे देश में, ठीक है, हमारे इस
तरफ देश के बहुत कॉमन है। तो मुंह में एक अगर कोई अल्सर है जो ट्रीट बहुत टाइम से है, हील नहीं हो रहा, माउथ अल्सर कहते हैं हम उसको, या फिर कोई सफ़ेद पैच बन गया है मुंह के अंदर, जो भी पेन भी नहीं है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, बस मुंह के अंदर एक पैच है, वो मुंह के कैंसर का होता है। कोई गांठ कहीं बन रही है, स्पेशली अगर कोई गांठ में जिसमें दर्द नहीं है, वो गांठें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो शरीर में कहीं पे भी ऐसी कोई गांठ हो सकती है, वो दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में अगर हम अगर खुद को चेक करें लेडी, तो उसको पता होता है कि कुछ लंप जैसा फील हो रहा है, कोई स्वेलिंग गांठ फील हो रही है, सूजन हो रही है, तो वो पता चल जाता है। उसी प्रकार से लिवर, अगर हमें जॉन्डिस हो रहा है तो लिवर का वो होता है। अगर हमारे लैट्रिन के रास्ते अगर खून आ रहा है या पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो वो सब होते हैं। बाकी बच्चादानी का कैंसर में वहाँ पे नीचे अगर कोई दिक्कत लग रही है, अगर अपनी मेंस्ट्रुएशन के अलावा अगर ब्लड आ रहा है, उससे ज़्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड आ रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी ही चीज़ें आपकी अलग अलग कैंसर्स के सिम्टम्स हैं। साथ ही में जो भी आपके कोई भी ऐसा सिम्टम जो या फिर वेट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट लॉस, समझ में नहीं आ रहा, 15 दिन हो गए बिना किसी कारण के वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, बुखार, शाम को बुखार आना, दोपहर में बुखार आना, 15 दिन 20 दिन बुखार आए जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे लक्षण होते हैं कि कुछ गंभीर है जो डायग्नोज नहीं हो रहा है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास ये जाना बच्चों में चाहिए। भी पाया जाता है या टीनेजर में? जी, बच्चों में भी पाया जा सकता है। बच्चों के कैंसर्स अलग होते हैं, ब्लड कैंसर जैसे होते हैं, ब्लड के कैंसर्स बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बाकी ब्रेन में होता है, तो बच्चों में भी कैंसर होता है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट कैंसर तो बच्चों में भी होता ही है। इलाज है जी, 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 बिल्कुल इलाज है। वही मैंने कहा, अर्ली अगर डायग्नोज हो जाए, जल्दी अगर हम पकड़ पाएँ कैंसर को, तो उसका इलाज 90%, 80-90% तक हम इसका इलाज कर सकते हैं। लेट स्टेज कैंसर अगर चौथी स्टेज में आता है, चौथी स्टेज में हम तब कहते हैं जब वो और जगह फैल गया है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट वो भी हम कोशिश करते हैं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को बेटर क्वालिटी लाइफ की दे पाएँ। और आजकल जैसे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ चुकी हैं, एमआर लिनैक हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गए, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी होती है, जिसमें जो आपके सेल्स हैं जो गलत बन रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे आज की डेट में ट्रीटमेंट बहुत सारे अवेलेबल, दुनिया में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आज की डेट में हमारे पास इंडिया में और फोर्टिस में अवेलेबल है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ, ਖੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਲੈਟਰਿਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਲਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ, ਗਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਈਐਨਟੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। वेट लॉस हो रहा है, नेचुरली मेडिसिन वाले को जाओगे, तो अपनी बॉडी का जो कुछ भी एबनॉर्मैलिटी है प्लीज़ उन्होंने इग्नोर नहीं करना, जाके सीधे तुसी डॉक्टर नू मिलो। वध तो वध 15 दिन वेट कर सकते हो, उस तो ज़्यादा नहीं वेट करना, तो इसकी अगे इलाज कराओ।